जैसे ही शिवानी कियारा के साथ बुटीक के भीतर दाखिल हुई, उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। पूरा इंटीरियर किसी सपनों की दुनिया की तरह जगमगा रहा। सफेद और सुनहरी रोशनी से सजा हुआ हॉल, चारों ओर ग्लास की पारदर्शी दीवारों में सजी अनगिनत ड्रेसें, जो मानो शान और नफासत की कहानियां कह रही हो। कहीं चमचमाती सिल्क गाउन, कहीं रेशम की साड़ियां जिन पर महीन जरी का काम, तो कहीं मॉडर्न कट ड्रेस जिनकी हर सिलाई में नफासत झलकती थी। शिवानी ठिठक कर उन ड्रेसों को निहार ही रही थी कि तभी कियारा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ की हल्की सी गर्माहट ने शिवानी को चौंका भी दिया और सुकून भी दिया। कियारा बिना कुछ कहे उसे धीरे धीरे भीतर की ओर ले चली, जैसे किसी खास रहस्य की ओर उसका मार्गदर्शन कर रही हो। कुछ कदमों के बाद दोनों एक विशेष कमरे में पहुंची। कमरे की दीवारों पर हल्की क्रीम और सुनहरी रंग की पैटर्न वॉलपेपर्स थे। छत से झूलते क्रिस्टल चैंडेलियर की चमक ने पूरे माहौल को और भी राजसी बना दिया था। कमरे के बीचों बीच एक मैनिक्विन सजीव सा खड़ा था, जिस पर एक क्रीम कलर की साड़ी बड़े सलीके से ओढ़ाई हुई थी। वो साड़ी मानो किसी परी की पोशाक हो। रेशमी कपड़ों के मुलायमता, किनारों पर सुनहरी नक्काशी और पूरे पल्लू पर की गई महीन एम्ब्रॉयडरी उसे किसी शाहकार की तरह बना रही थी। फूलों और बेलों की बारीक कढ़ाई, जिनमें सुनहरी धागे और मोतियों की कारीगरी झलकती थी, ऐसा आभास देती मानो कपड़े पर चांदनी बूंद दी गई हो। शिवानी की आंखें उस साड़ी से हट ही नहीं रही थी। दिल के किसी कोने से उसकी धड़कनें तेज हो गई। तभी कियारा की आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। कल रात की गैला नाइट पार्टी में यही ड्रेस रहेगा तुम्हारी। शिवानी ने एक झटके में उसकी ओर देखा, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंचे। वो बस कियारा को चुपचाप निहारती रही और मन ही मन सोचती रही कि कियारा कैसे बिना कुछ कहे उसकी हर चिंता समझ लेती है, उसकी हर छोटी बड़ी परेशानी का हल उसके सामने ला देती है। अनकही मोहब्बत का एहसास उसके दिल में और गहरा होता चला गया। उसी पल कियारा ने साड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये ड्रेस फेमस डिजाइनर प्रकाश मल्होत्रा ने बनाई है। शिवानी की आंखें अचानक और चमक उठी। उसके लिए ये नाम कोई मामूली नहीं था। प्रकाश मल्होत्रा ईशा जैसे ही एक फैशन डिजाइनर है, जिनके बनाए गए कपड़े पहनने के लिए टॉप मॉडल्स और एक्ट्रेसेस हमेशा तरसती है। साड़ी अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं रह गई थी, वो एक सपना बन चुकी थी, जिसे कियारा ने उसके सामने साकार कर दिया था। रात ढल चुकी थी। राठौर मैंशन के विशाल डाइनिंग टेबल पर सब अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे। आज माहौल थोड़ा अलग था, क्योंकि सहदेव और राघव भी मौजूद थे। कियारा ने उन्हें खास काम के सिलसिले में बुलाया था। कुर्सी खिसकते हुए कियारा शिवानी के सामने बैठी और बिना देखे ही बोल उठी, मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, नौकरों को कह दिया करो। शिवानी ने प्लेट में उसके लिए सब्जी परोसते हुए बड़ी नरमी से जवाब दिया, तुम मुझे मेरा काम करने से मत रोको, समझी। वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका ही कहाँ मिलता है। कभी कभार खाना बना देती हो तो उसमें भी तुम्हें ऐतराज होता है। कियारा के होठ हल्के से खुले, पर जुबान पर कोई शब्द नहीं आया। वो बस चुप रह गई। तभी सहदेव ने मुस्कुराते हुए बात काटी, मैडम, एक आप ही है जो बॉस को खामोश कर सकती है। कियारा ने तुरंत उसे घूर कर देखा, मगर सहदेव कंधे उचकाकर उसकी नजरें अनदेखी कर गई। शिवानी हंसते हुए आगे बोली, हाँ, कोई तो चाहिए ना जो तुम्हारे बॉस को कंट्रोल करे, नहीं तो इन्हें हर वक्त सबका दिमाग खाने की आदत जो है। शिवानी और सहदेव के मजाक में स्वर मिलते ही टेबल पर हल्की हंसी गूंज उठी। वही अपने असिस्टेंट और बीवी दोनों से एक साथ घिरने पर कियारा बस मुंह बनाकर बैठ गई, क्योंकि दिल से वो भी जानती थी शिवानी से बहस में जीत पाना उसके बस की बात नहीं थी। सब लोग खाना खा ही रहे थे कि अचानक राघव ने चम्मच रखते हुए सवाल दाग दिया, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैडम का इनविटेशन कार्ड तो निर्मल गुलाटी ने फाड़ दिया है,
तो कल गाला में एंट्री कैसे होगी। राघव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सहदेव ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाते हुए बोला, गधे इसी वजह गधे इसी वजह से तो कल मैडम हरदीप पुरी के साथ पार्टी में जा रही है, ताकि उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। राघव ने भौवे चढ़ाते हुए सिर हिलाया। वही ना जो कल के चीफ गेस्ट है। सहदेव ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। टेबल पर कुछ पल की खामोशी छाई, फिर क्यारा राघव के भोलेपन पर मुस्कुराए बिना ना रह सकी। डिनर खत्म होते ही क्यारा सहदेव और राघव को साथ लेकर लाइब्रेरी की ओर बढ़ गई। वहां उसने कल की पार्टी में शिवानी की सिक्योरिटी को लेकर राघव को विस्तार से समझाया। फिर सहदेव के साथ बैठकर कंपनी के कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करने लगी। उधर शिवानी ने टेबल साफ की और थकी हुई सी अपने कमरे में लौट आई। दरवाजा बंद करके सोफे पर आकर लेट गई। पलकों पर नींद भले ही भारी थी, लेकिन मन अब भी उलझनों से खाली नहीं हो पा रहा था। रात के 11 बज चुके थे। सहदेव के साथ लंबी मीटिंग खत्म करके क्यारा आखिरकार अपने कमरे में लौटी। जैसे ही दरवाजा खोला उसकी नजर सोफे पर लेटी शिवानी पर पड़ी। क्यारा के होठों से अनायास निकला, अरे तुम अभी तक सोई नहीं। शिवानी उसी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी थकान और इंतजार की झलक थी। लापरवाही भरे अंदाज में उसने जवाब दिया, नहीं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सुनकर क्यारा के दिल में कसक सी उठी। उसे बुरा लगा कि अपनी मीटिंग के चक्कर में उसने शिवानी की नींद छीन ली। धीरे धीरे उसके पास आते हुए बोली, सॉरी वाइफी, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम जाग रही हो। अगर पता होता तो मीटिंग बीच में छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती। क्यारा ने झुककर शिवानी को अपनी बाहों में समेट लिया। शिवानी ने उसके कंधे पर सिर टिका दिया और धीमी आवाज में बोली, क्यारा आज नहीं। क्यारा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात पूरी की। आई नो वाइफी। उसने बड़े प्यार से शिवानी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके पास आकर लेट गई। फिर उसे बाहों में भरकर फुसफुसाई, सो जाओ, कल तुम्हें बहुत काम करने हैं, समझी। शिवानी ने आंखें बंद कर ली। कमरे में बस हल्की सी शांति और दोनों के बीच की गर्माहट बाकी रह गई थी। ग्रैंड अवार्ड शो 2025 की गेला नाइट शुरू हो चुकी थी। चारों ओर चमकते फ्लैश लाइट्स, कैमरों के क्लिक क्लिक और रेड कारपेट पर धमकते सेलिब्रिटीज, मानो पूरा शहर आज सिर्फ इसी पल में कैद हो गया हो। स्टेज पर खड़ा होस्ट अपने चार्मिंग स्माइल और जोश से सबका ध्यान खींच रहा था। हर एंट्री करती सेलिब्रिटी को वह साइनिंग डेस्क तक गाइड करता और बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत करता। रिपोर्टर्स की भीड़ इतनी भारी थी कि हर फ्लैश एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रही थी। इसी शोरगुल के बीच अचानक स्पॉटलाइट रेड कारपेट की ओर घूमी। आयना अक्षय का हाथ थामे हुए कैमरों के सामने मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। रेड गाउन में आईना किसी सितारे की तरह चमक रही थी और अक्षय, भले ही उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मजबूरी की थी। पर आईना के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था वो। असलियत ये थी कि अक्षय के पहले प्लानिंग तो शिवानी के साथ आने की थी, मगर हितेश के दबाव और राजनीति के आगे उसकी एक ना चली और ना चाहते हुए उसे आईना के साथ इस गैला में एंट्री करनी पड़ी। स्टेज तक पहुंचते ही होस्ट ने माइक उठाकर जोरदार आवाज में घोषणा की, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस आयना। आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री का सबसे उभरता सितारा बनने वाली है और मुझे यकीन है बहुत जल्द इनके कलीग मिस शिवानी भी हमारे बीच मौजूद होंगी। शिवानी का नाम सुनते ही आयना की मुस्कान जैसे पल भर में जम गई। उसकी आंखों में जलन और चेहरों पर तंज साफ झलकने लगा। भरे मंच पर ही उसने धीमे मगर जहर घोलते अंदाज में कहा, मुझे लगता है आपको पूरी जानकारी नहीं है। मेरी कलीग शिवानी इस वक्त तो अपने फोटोशूट में बिजी है। शायद यहाँ आने का टाइम उन्हें मिला नहीं। शायद इतना कहकर उसने बिना एक सेकंड रुके अक्षय का हाथ और कसकर थामा और कैमरों की चमक के बीच वहां से आगे बढ़ गई। स्टेज पर कुछ पलों की खामोशी छा गई और उसी खामोशी में शिवानी का नाम हवा में और ऊंचा गूंज रहा था। आईना के तीखे बयानों का असर तुरंत दिखा। होस्ट के चेहरे पर नकली मुस्कान बना रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर शिवानी को लेकर उसकी सोच बदल चुकी थी। तो ये है इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस। घमंड देखो,
ग्रैंड अवार्ड शो जैसे इवेंट को नजरअंदाज करना, इसे ही स्टारडम कहते हैं क्या? उसके मन में शिवानी की इमेज धुंधली होने लगी। वही दूसरी ओर मीडिया भला इस मौके को हाथ से जाने देता। चंद मिनटों में ही हेडलाइंस बन चुकी थी। शिवानी ने ठुकराया ग्रैंड अवार्ड शो का इनविटेशन। अवार्ड से ज्यादा जरूरी है शूटिंग। कहा गई स्टारडम की इज्जत। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही थी। हर चैनल, हर न्यूज पोर्टल एक ही लाइन को घुमा फिरा कर बेच रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस सब को कोई चुपचाप दूर से देख रहा है। वो कोई और नहीं, कियारा थी। अपने ऑफिस की खिड़की के पास बैठी उसने स्क्रीन पर गैला नाइट की लाइव फीड पर नजरें गड़ाई हुई थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखों में एक ठंडी चमक साफ झलक रही थी। उसके बगल में खड़ा सैदेव भी उसकी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। धीमे स्वर में बोला, बॉस क्या आप चाहेंगे कि हम इसमें दखल दे? कियारा ने उसकी ओर एक नजर डाली, बिना कोई शब्द कहे बस हाथ के हल्के इशारे से ना कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में भी साफ महसूस हो रहा था कियारा ने अभी कदम नहीं बढ़ाया है, लेकिन जब बढ़ाएगी तो पूरे खेल का रुख बदल जाएगी। इधर शिवानी की इमेज मीडिया और दर्शकों की नजरों में पूरी तरह गिर चुकी थी। हर चैनल, हर रिपोर्टर उसकी गैर मौजूदगी पर ताना कस रहा था। तभी अचानक रेड कारपेट के सामने एक चमचमाते लिमोजीन आकर रुकी। कैमरों के फ्लैश एकदम उस ओर घूम गए। लिमोजीन का दरवाजा खुला और उसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स उतरा। ब्लैक सूट, ग्रे शेड का पॉकेट, स्क्वेवर और रॉयल कॉन्फिडेंस। ये कोई और नहीं बल्कि आज के चीफ गेस्ट हरदीप पुरी, हाईस्टेक इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। जैसे ही मीडिया ने उन्हें देखा, कैमरे एक पल के लिए थम से गए। फिर अचानक क्लिक 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 की आवाजें पूरे माहौल में गूंज उठी। सबको लगा अब वो सीधे रेड कारपेट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हरदीप पुरी ने अप्रत्याशित कदम उठाया। वो पैसेंजर सीट की तरफ घूमे और बड़े ही जेंटलमैन अंदाज में दरवाजा खोला। रिपोर्टर्स की आंखों में सवाल उभरने लगे। कौन है जो चीफ गेस्ट के साथ बैठा है? क्या है ये कोई नई पॉलिटिकल एंट्री है या फिर इंडस्ट्री का कोई छुपा पत्ता? और फिर धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकली एक शख्सियत, क्रीम रंग की बनारसी साड़ी, माथे पर हल्की बिंदी और आंखों में ठंडा आत्मविश्वास। वो और कोई नहीं, शिवानी थी। पूरा माहौल पल भर में ठहर गया। जिस नाम को अभी तक मीडिया बदनाम कर रहा था, वही नाम अब रेड कारपेट पर चमक रहा था। रिपोर्टर के होठ सख्त हो गए। अभी कुछ देर पहले जो उसकी बुराई कर रहे थे, अब कैमरों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। होस्ट जिसने खुद शिवानी के घमंड की कहानी बना ली थी, अब सच्चाई समझ चुका था। माइक उठाते ही उसकी आवाज पूरे जोश से गूंज उठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द स्टार ऑफ द इवनिंग, मिस शिवानी। तालियों और फ्लैश की गूंज पूरा गैला नाइट को थर्रा उठाया था। तो दोस्तों, ये थी आज के चैप्टर एंड मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होगी। एंड अगर हाँ तो प्लीज अपने हार्ट पॉइंट्स इस वीडियो को देना और हमें यूट्यूब पर यूट्यूब पर प्रेजेंट होने के लिए मदद कीजिएगा। और साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक्स हमें यूट्यूब पे और ज़्यादा फीचर होने में मदद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।